जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला यूनिट चल रहा है। इसमें हमको आगे यही पढ़ना है और एग्जाम में भी बेसिकली पूछा जाता है। आपको डिफाइन करने के लिए दे दिया जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या। देखिए, तो यहाँ डेफिनेशन लिख चुके हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है डेफिनेशन, दोज फिजिकल क्वांटिटी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या कह रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले के ज़माने में देखते होंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लोग पाँव का यूज करता था, हाथ का यूज करता था और फीता यानी क्या करता था, इनडायरेक्टली तरीका से मेजर करता था। अगर वजन को मापना है, किसी चीज़ का भार को यानी मास को मापना है, तो एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया जाता था, अंदाज से कहता था कि ये 1 केजी का है, आधा केजी का, उसी से मेजर करते थे। तो इनडायरेक्टली मेथड हो गया। और आज के समय में तरह तरह के मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। अगर इसको मापना है तो आप लोग क्या करिएगा, स्केल लाइएगा, इसको डिस्टेंस को पता कर लीजिएगा, हाइट को पता कर लीजिएगा। तो ये हमारा डायरेक्टली तरीका हो गया। तो उससे बहस नहीं है, ये कह ही रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, कोई भी राशि को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मापा जाए तो वो इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। तो एक बार हिंदी में इसको समझते हैं, कोई भी राशि को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीका से मापा जाए तो इसी को हम भौतिक राशि मीन्स फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है, मास हो सकता है। मास मतलब मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका वजन कितना है। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। और क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। अगर इन सबको मेजर करना है तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया फिजिकल क्वांटिटी का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीका से मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम समझ चुके हैं। आप देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। तो मैं बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, जिसको कहते हैं एक को फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरे को कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है मौलिक राशि और डिराइव का मतलब हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। तो आइए समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता है क्या। तो देखिए, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट को बोलते हैं मौलिक राशि, जिसको यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। सेकेंड को कहते हैं डिराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो ठीक है, और हाँ बता दें, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले ले या चाहे वीडियो पॉज कर लीजिए। तो यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी के डिफिनीशन को हम लिख चुके हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो कह रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये डिफिनीशन तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो समझाने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि कोई भी राशि, कोई भी भौतिक राशि, क्या कह रहा है, कोई भी भौतिक राशि इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, आज़ाद, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस, इसी वही वर्ड यूज किया गया। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो कह रहा है कि कोई भी भौतिक राशि जो कि स्वतंत्र और ईच अदर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, यानी स्वतंत्र हो किसी के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी भौतिक राशि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, स्वतंत्र है, तो इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या कह रहा है डिफिनीशन, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी राशि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे यानी स्वतंत्र है, उस राशि को कहेंगे फंडामेंटल यानी मौलिक राशि। तो सब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम बता दें कि इसका एग्जाम्पल में हम पहले जानेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं। बस यही इसका एग्जाम्पल रह जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं, तो एक एक को बताते जा रहे हैं। पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट,
और हमारा छठा हो जाएगा लुमिनियस इंटेंसिटी, सातवां क्या हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ मेटल। ये हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, बेसिक यही होता है। क्या कर रहा है फंडामेंटल मतलब बता चुके हैं मौलिक राशि यानी मूल राशि। तो हमारा जो मूल राशि होता है वो 7 ही होता है। क्या होता है लेंथ होता है, किसी चीज़ का लेंथ मापना है, मास यानी वजन मापना है, टाइम को मेजर करना है, टेम्परेचर को, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मेटल, यही हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। 7 होता है, इसी को हम मूल राशि यानी मौलिक राशि कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी समझ चुके होंगे, ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी का पहला। दूसरा क्या होता है डिराइव क्वांटिटी। तो आइए डिराइव क्वांटिटी को जानते हैं। तो देखिए यहाँ डिफिनीशन मेंशन कर चुके हैं डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी, क्या कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी बाय मल्टीपल इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। कह रहा है कि कोई भी भौतिक राशि को फंडामेंटल यानी मौलिक राशि जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की क्वांटिटी के साथ डिवाइडेड कर दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए, उसके बाद जो हमारा मिलेगा प्रोडक्ट, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। इसको हम एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि आखिर हमारा जो होता है डिराइव क्वांटिटी क्यों मल्टीपल करने पर क्या आता है नहीं आता है समझते हैं। तो इसका एक और डिफिनीशन भी है वो भी दिखाएंगे, ये भी ठीक है। कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी भौतिक राशि विच कैन बी जिसको हम डिवाइडेड कर सकते हैं बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी मल्टीपल, मतलब गुना करके, भाग करके, जोड़ करके, घटाव करके, जो करने के बाद रिजल्ट के रूप में आएगा वो हमारा डिराइव क्वांटिटी हो गया। तो इसमें हम बता दें फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे तो इंडिपेंडेंट उसमें शब्द यूज हुआ था। इंडिपेंडेंट क्या कर रहा है कि वो स्वतंत्र है, उसमें किसी का भी जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन पता है चल रहा है कि डिराइव क्वांटिटी में फंडामेंटल का जिक्र जरूर किया गया है। तो इससे एक और डिफिनीशन बनता है, वो डिफिनीशन हम लिखने जा रहे हैं। डिफिनीशन दूसरा क्या हो सकता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are depend upon the फंडामेंटल या एनी फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which are depend upon the fundamental या any physical quantity is called derived quantity। ये भी डिफिनीशन इजी है। फंडामेंटल का डिफिनीशन जानते थे कि जो वो कोई भी राशि जो कि हमारे क्या हो आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, वो हमारा फंडामेंटल हो जाएगा। डिराइव जस्ट उसका अपोजिट और उल्टा हो जाएगा। कह रहा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी भौतिक राशि जो डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो या अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ये हमारा डिराइव क्वांटिटी का सेकेंड डिफिनीशन हो गया। इसको और फंडामेंटल क्वांटिटी को आप रिलेटेड करके याद करने में इजी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट शब्द यूज हुआ है, इसमें डिपेंड शब्द यूज हुआ है। तो जस्ट उसका सिमिलरिटी है, बट यहाँ नोट, यहाँ डिपेंड है, वहाँ इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो हम पहले डिफिनीशन लिखे तो उसमें जानते थे कि कोई फंडामेंटल क्वांटिटी के सहारे भाग कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, रिजल्ट के रूप में जो आता है वो हमारा डिराइव क्वांटिटी होता है। तो उस एग्जाम्पल के तौर पे उस डिफिनीशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप जानते होंगे स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है चाल बटा समय, सॉरी स्पीड का मतलब होता है चाल, होता है डिस्टेंस बाई टाइम यानी दूरी बटा समय। ये जो हम इस चाल में लिख रहे हैं यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसी से हमारा डिफिनीशन दोनों हमारा एक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ऐसा डिफिनीशन क्यों बनाया जाता है।
ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, तो इसके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अब दूरी है तो क्या उसको लेंथ नहीं कहेंगे? आखिर दो बीच का डिस्टेंस है तो लेंथ ही ना है, तो यहाँ हम लेंथ लिख सकते हैं बाई टाइम। तो आप गौर करिए, हम बता चुके हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ईटीसी। तो देखिए, तो लेंथ उसी में का है, टाइम उसी में का है, और एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, हमारा है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम भाग करें चाहे गुना करें, कुछ भी भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का इसमें जिक्र किया गया है और इसको भाग किया जा रहा है। तो इसके सहायता से हमको स्पीड मिला, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डिराइव क्वांटिटी। इसमें देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी का जिक्र किया गया है, डिफिनीशन दोनों स्पष्ट हो रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, लेकिन ये डिराइव है जो फंडामेंटल पर डिपेंड भी है, और हमारा भागा भी किया जा रहा है, गुना भी किया जा रहा है, उसके सारे जो रिजल्ट मिल रहा है वही हमारा डिराइव क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया। तो डिराइव क्वांटिटी के एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, स्पीड हो जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं अगला, फोर्स बराबर क्या होता है। यदि हमारा है डिराइव क्वांटिटी, उसका एग्जाम्पल है डिराइव क्वांटिटी का। फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है, तो मास हमारा क्या है, मास हम जानते थे फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ लिख देंगे मास को एज कांस्टेंट रहने देंगे। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम, तो यहाँ लिख देंगे वेलोसिटी बाई टाइम। इसको तोड़ते जाएंगे जब तक कि नहीं फंडामेंटल के टर्म में आ जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। मास को रहने देंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस ऊपर चल जाएगा और टाइम नीचे है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए, अब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को क्या हम लेंथ नहीं लिख सकते हैं, ये तो हम लोग बिल्कुल जानते थे। यहाँ देखिए मास हमारा फंडामेंटल के टर्म में आ चुका है, लेंथ हमारा फंडामेंटल के टर्म में आ चुका है, टाइमो हमारा फंडामेंटल के टर्म में आ चुका है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डिराइव क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हमारा डिराइव क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, और या इसके मल्टीपल गुना करने से, भाग करने से इसके जो रिजल्ट आता है वही हमारा डिराइव क्वांटिटी बन जाता है। तो एक्सप्लेन हो चुका है डेफिनीशन को, तो ये हमारा, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। और डिराइव क्वांटिटी खत्म हो चुका है, तो हम क्या इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो मैं आशा करता हूं कि इतना तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला जो वीडियो लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आगे जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो हमें जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।